सारी खिड़की और दरवाजों को अच्छे से ढक देती है ताकि ठंडी हवा घर के अंदर ना आ सके, और वह रजाई के ऊपर भी बोरी लगा देती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक मुसीबत का हल निकलता है तो दूसरी मुसीबत पहले से ही तैयार रहती है। कुछ ऐसा ही होता है। अचानक से काले घने बादल छा जाते हैं और बहुत तेज घनघोर बारिश होनी शुरू हो जाती है। अरे अचानक से बिन मौसम बरसात कैसे होने लग गई? अरे मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि बहुत तेज बारिश जरूर होगी, क्योंकि सुबह से ही मौसम ऐसा हो रहा है और बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। बारिश हो रही है वो तो ठीक है पापा, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ा कहर बरसाने वाली है। बारिश के मौसम में ही हमने कितनी मुश्किलों से अपने दिन गुजारे हैं। अब ठंड की बारिश तो और भी ज्यादा नुकसान करने वाली होती है, साथ में इतनी ज्यादा तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस तरह अब उनकी मुसीबत शुरू हो जाती है। अब उनकी छत पर पानी टपकना भी शुरू हो जाता है। हे भगवान, सारा पानी घर के अंदर आ रहा है। अरे जल्दी से कुछ करो, नहीं तो हमारे घर के अंदर सारा पानी भर जाएगा। और सबसे पहले सारे बिस्तर और रजाई को कहीं ऊपर रख दो ताकि पानी में भीग ना जाए। जी मम्मी जी, मैं और रिया मिलकर अभी करते हैं, आप आराम से चारपाई पर बैठ जाइए। अब सीमा रजाई और बिस्तर बिछौना सब घर में रखी एक ही चारपाई पर रख देती है और उसी के दूसरी तरफ रमेश और शांति भी बैठ जाते हैं। अब जहां जहां से छत से पानी टपक रहा था वहां वहां सीमा बर्तन रख देती है ताकि बारिश का पानी घर में ना फैल सके। अब ऐसे ही हमें कितनी बार बर्तन खाली करने होंगे? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। ठंड में सभी लोग अपने अपने घरों में आराम से रजाई में बैठकर सामने हीटर चलाकर बढ़िया सा मजा लेते हैं, और हमें देखो, हम बारिश के और गर्मी के मौसम में तो परेशान होते ही हैं। अब सर्दी के मौसम में भी पहले ही कम परेशानी थी, जो परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। कोई बात नहीं रिया, सर्दियों में इतनी बारिश नहीं होती। अभी बिन मौसम बरसात हो गई तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह गरीब परिवार एक बार की बारिश में ही काफी परेशान हो जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार तो बारिश का आना सिर्फ एक बार का ही नहीं था। अगले दिन फिर से बहुत तेज बारिश हो रही थी। कल की बारिश के पानी से तो अभी तक हमारा फर्श ठीक से सूखा नहीं है। पूरी रात हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। वो तो शुक्र है कि कल हमें बहुत सारी बोरी पहले ही मिल गई थी, वरना तो हमारा पता नहीं सर्दी के मारे क्या हाल हो जाता। वरना हम तो सर्दी में बर्फ की तरह जम जाते। सच कह रही हो भाभी, पूरा घर बोरी से ढकने के बाद जब ठंडी हवा घर के अंदर नहीं आ पा रही थी और रजाई के साथ बोरी ओढ़कर सोने की वजह से ही हमें कल सर्दी से थोड़ी राहत मिल सकी है। लेकिन देखो तो आज फिर से कितनी सारी बारिश हो रही है। हमने इतने सारे बर्तन लगा रखे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, और भी अलग अलग जगह से घर के अंदर पानी आ ही रहा है। सच में समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर छत पर तिरपाल की तरह बड़ी सी पन्नी बिछा देता हूँ ताकि घर के अंदर पानी ना आ सके। अब रोहन ऐसा ही करता है और बाहर सीढ़ी लगाकर वो छत पर बड़ी सी पन्नी से छत को अच्छे से कवर कर देता है, जिसके बाद अब थोड़ी सी राहत मिलती है और घर के अंदर पानी आना थोड़ा कम हो जाता है। चलो अब अच्छा है, अब थोड़ी सी राहत मिल रही है। अब घर के अंदर पानी नहीं टपक रहा। अरे एक तो ठंड की मुसीबत और उसके साथ बारिश की भी मुसीबत साथ में मिल गई। बस अब आगे के आने वाले दिन ठंड के हमारे अच्छे से बीत जाए, बस और क्या ही चाहिए। इस तरह सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सीमा सुबह सुबह सबके लिए रोटी और दाल बना रही थी। वह साथ साथ सभी को गर्मा गर्म खाना परोसती है। बस ये पन्नी वाला हमारा आइडिया काम कर जाए और हमें इस तरह बारिश और ठंड में परेशान ना होना पड़े। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे पर चले जाते हैं और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसीलिए रोहन भी अपने साथ बड़ा सा पानी का कट्टा लेकर उसे सिर पर ओढ़कर काम पर जाता है। और जैसे ही वह काम पर पहुंचता है तो वहां पर उसका सेठ मुंह फुलाकर पहले से खड़ा था। आओ जी आओ, बहुत जल्दी आना हो गया आपका। हाँ, हर रोज इतनी देर से क्यों आते हो तुम? माफ करना सेठ जी, लेकिन मैं हर रोज तो इतनी लेट नहीं आता। मैं हमेशा ही टाइम पर आता हूँ, लेकिन आज बहुत तेज बारिश हो रही थी और मेरे घर में बारिश का पानी छत से टपक रहा था, तो बस इस समस्या का हल करने के लिए मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा। अरे इतना ही था तो बाद में कर लेते या किसी और से कुछ काम करवा लेते। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे काम का समय हो रहा है तो तुम्हें काम को ज्यादा महत्व देना चाहिए और यहाँ पर टाइम पर आना चाहिए। तुम जितनी बार भी लेट आओगे उतनी बार मैं तुम्हारी पगार काटूंगा। देखो सेठ जी, कृपा करके मुझे आज के लिए माफ कर दो। मैं आगे से कभी भी लेट नहीं आऊंगा, लेकिन आप प्लीज मेरी पगार मत काटना। हमारे घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस समय एक एक रुपया बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। अच्छा ठीक है, आगे से लेट आएगा तो पैसे जरूर काट लूंगा। उसके बाद रोहन अपना काम करना शुरू कर देता। उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन फिर भी वो सर्दी से परेशान ना होकर और उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ परिवार में हालात कुछ ठीक नहीं थे। बारिश इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि अब बाहर से भी बारिश का पानी घर के अंदर घुस रहा था, जिसकी वजह से सभी बहुत परेशान थे और बाल्टी से पानी घर के बाहर निकाल रहे थे।
अरे सुबह छत को ढकने के बाद एक मुसीबत को हल करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ तो दूसरी मुसीबत फिर से तैयार हो गई। अब इतना सारा गंदा पानी भी घर के अंदर घुस रहा है। सर्दी में 2 पल चैन से बैठ भी नहीं सकते, और अगर ज्यादा देर पानी में रहेंगे तो हम बीमार भी हो सकते हैं। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से चारपाई पर बैठ जाइए, मैं जल्दी से पानी बाहर निकाल देती हूँ। अब सीमा और रिया दोनों मिलकर बाल्टी से पानी घर के बाहर निकाल रहे थे, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी पानी पूरी तरह से बाहर नहीं निकल रहा था, क्योंकि बाहर बहुत तेज मूसलाधार बारिश भी हो रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी, अब हम क्या करेंगे। घर में पानी घुसने की वजह से हमारा 2 पल चैन से बैठना भी दुश्वार हो गया है। पता नहीं कैसे सब होगा। कोई बात नहीं रिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब बारिश थोड़ी कम हो जाएगी तब हम आराम से सारा पानी बाहर निकाल देंगे। अब थोड़ी देर बाद जब बारिश कम हो जाती है तो धीरे धीरे पानी का स्तर कम होने लगता है, और उसके बाद सीमा और रिया भी दोनों मिलकर बचा हुआ पानी घर से बाहर अच्छे से निकाल देती हैं। इसके बाद पोछा लगाकर घर को अच्छे से सुखाया जाता है। चलो शुक्र है, आज का तो काम हो गया। अब बस दोबारा बारिश नहीं आनी चाहिए। पता नहीं इस बार सर्दी में इतनी ज्यादा बारिश क्यों आ रही है। हाँ, सुबह से ऐसे बैठकर मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। बहू खाने के लिए कुछ बना दे। उसके बाद सीमा रसोई में जाकर देखती है तो